अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। ए खालिक दो जहाँ, बाबरकत रबीउल अव्वल के वसीले से हम पर अपना ख़ास रहमो करम नाज़िल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। लिया के सरकारी स्कूल में टीचर पहली जमात के कम सिन तलबा पर जूतों से तशद्दुद कर रहा है। बालियों की जगह तलबा से घास काटने का काम भी लिया जाने लगा। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। महकमा तालीम लिया ने अपने स्लोगन मार नहीं प्यार की धज्जियां उड़ा दी। चक नंबर 239 BTDA के एलिमेंट्री स्कूल में तैनात हेडमास्टर की मासूम तलबा पर तशद्दुद की वीडियो सच न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में वाज़े देखा जा सकता है कम सन तलबा पर जूतों से कमर, पीठ और सर पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। बेरहम हेडमास्टर ने अव्वल जमात के मासूम बच्चों को भी ना बख्शा। दूसरे मनाजर में वाज़े देखा जा सकता है स्कूल में असूल तालीम के लिए आने वाले तलबा को दर्जा 4 के मालियों की जगह ग्रासी प्लाट्स की मुरम्मत पर लगा दिया गया। जबरी बेगार में तलबा से कोताही सरजद होने पर उनकी सरेआम तजलील, तलबा को कान पकड़वा कर मुर्गा बनने पर मजबूर किया गया। वालिदैन और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान और DC लिया असफर ज़िया से वाक़यात का नोटिस लेने और ऐसे बेरहम टीचर को नौकरी से बरतरफ करने का मुतालबा किया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। कोटद्दू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अहमद यार कुंडी चौक की नई इमारत पर कब्जा कर लिया गया। स्कूल की इमारत गैर फाल होने की वजह से काबिजीन ने जानवर बांध दिए हैं। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अहमद यार कुंडी चौक की बनने वाली न्यू बिल्डिंग पर कब्जा। अरसा दराज से बिल्डिंग मुकम्मल तो हो गई, फंक्शनल ना होने पर ज़मीन वक्फ करने वालों ने जानवर बांध कर स्कूल के क्लास रूम्स को भूसा रखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कब्जा बागुजार कराने पर सच न्यूज़ से बात करते हुए बताया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग महकमा एजुकेशन के हवाले ना की, जल्द बिल्डिंग को फंक्शनल कर दिया जाएगा। यहाँ के जिन लोगों ने हमें ज़मीन अतिया की थी, हिफाजत के ख्याल से उन्होंने यहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो अब वो हम जब आए हैं यहाँ तो वो यहाँ से अपने जानवर लेके चले गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों की हिफाजत की वजह से यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ज़मीन वक्फ करने वालों समेत अहले इलाका ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्कूल की बिल्डिंग को बहाल किया जाए, बच्चियों को फौरी तालीम देने के लिए इकदामात किए जाएँ। ये बात से स्कूल चलाया वञे, मैं इल्तमास करना MPA MNA साहब को ये फौर चलाया वञे। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, हर सूरत चलना चाहिए, जल्दी जल्दी। सरकारी बिल्डिंग से जानवरों को निकाल दिया गया। महकमा एजुकेशन अफसरान समेत मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँच रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अहमद यार कुंडी चौक को जल्द फंक्शनल किया जाए ताकि बच्चियों को तलीमी सहूलियात फराम हो जाएँ। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटद्दू। मैक्लोडगंज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गंदगी और बीमारियों की आमाजगाह बन गया। शहरी नाकिस पानी पीने पर मजबूर हैं। अली अहमद सागर की रिपोर्ट। मैक्लोडगंज शहर की आबादी 40,000 से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन आज तक यहाँ सिर्फ 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही नस्ब किए गए हैं। एक प्लांट मुश्किल बंदी का शिकार, जबकि दूसरे फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द गंदे पानी ने डेरे डाले हुए हैं, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी भी मुतासर हो रहा है। देखभाल का खतर का इंतजाम न होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर भी तब्दील न किए जा सके। शहर का ज़ेर ज़मीन पानी इस वक्त ख़राब हो चुका है, जबकि शहर का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अदम तवज्जोही की वजह से बीमारियों की आमाजगाह बन गया है। साफ पानी न मिलने की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। घटना वाला पानी पैंदा पे वाटर प्लांट नूं जी, ते गुजारिश है साडी जी, ये पानी किहड़ा है ना, इहदा बंदोबस्त को अफसरां नूं चाहीदा, इहदा बंदोबस्त करना चाहिए। खराब पानी पींदे पे हैं। देखभाल का खतर का इंतजाम न होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर भी तब्दील न किए जा सके। साफ पानी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और हमारे शहर को भी साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा अली अहमद सागर, सच TV। लुरदीर के नवाई इलाके का राब्ता पुल ताहाल तामीर न हो सका। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सबाती। 7 साल गुजरने के बावजूद लोअरदीर के इलाका हयासीरी रेदगी की राबिता पुल ताहाल तामीर न हो सका, जिसकी वजह से इलाके के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेदगी और उसके गर्दनवा के दर्जनों देहातों को 13 लाख आबादी के लिए राबिता पुल मंजूर हुआ था, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए फंड मंजूर हुआ था और 2015 में तामीराती काम शुरू किया गया था। लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद मज़कूरा पुल पर तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। हम 1 हफ्ते के लिए डेडलाइन देते हैं, अगर 1 हफ्ते में हमारे काम चालू नहीं हुआ ये बकाया शायरा जो हया सीरीता मैदान है इसको बंद करेंगे, हमारा और कोई चारा नहीं है। इस पे काफ़ी अरसे से काम बंद पड़ा हुआ है
लिहाजा हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पे काम शुरू करें और ये पाए तकमील तक पहुँच जाए। मज़कूर राबिता पुल पर 70% काम मुकम्मल हो गया है, लेकिन गुज़श्ता 9 माह हयासीरी रेदगी पुल पर तामीराती काम मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मज़कूर राबिता पुल की तामीरात इल्तिवा का शिकार हो गया है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रेदगे, हयासीरी, लोअर दीर। बलवाल की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद बरबत महती। इलाका लालाजार कॉलोनी रोड की तामीर न होने की वजह से मकीनों को परेशानी का सामना। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार। सड़क किनारे लगे हुए गंदगी के ढेर इलाका में नाकिस सफाई की मंजर कशी कर रहे हैं। दिलावर सैनमा से मुल्हक रोड जो कि लालाजार कॉलोनी, चक 8 शुमाली और शुगर मिल्स रोड और न्यू सब्जी मंडी की जानिब जाता है, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी सड़क के साथ वाक़े आबादी में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जिनकी तरफ रोजाना हजारों की तादाद में तलबा पैदल और सवार इस रोड से गुजरते हैं। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। इन गड्ढों में सड़क के साथ टूटी फूटी नालियों से निकलने वाला गंदा पानी भी भर जाता है, जिसकी वजह से गुजरने वालों को ये गड्ढे नजर नहीं आते और अक्सर औकात रक्षा उल्टने के वाक़यात भी हो चुके हैं। रोड की तरफ में स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम ना होने के बाइस इस रोड से रात के वक्त में गुजर कर अपने घरों तक पहुंचना मकीनों के लिए इंतहाई दुश्वार है। एहलियान इलाका लालाजार कॉलोनी ने इस सड़क की तामीर के लिए मुतअद्दिद बार गुजारिश की, मगर इस इलाके की हालत पर कोई तवज्जो ना दी गई और सड़क को तामीर ना किया, जिसके बाइस सड़क बारिशी पानी में मजीद टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस सड़क की तामीर को यकीनी बनाया जाए। पाकपतन में एलपीजी और गैर कानूनी सीएनजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ 44 मुकदमात दर्ज किए गए। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट। मोबाइल एजुकेशन यूनिट पेट्रोलियम पुलिस की जानब से माह अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट 12 मरतबा रोड शोज कैंप्स और 15 वर्कशॉप सेमिनार का इनकाद किया गया। 28 तलीमी इदारों और 110 पब्लिक प्लेस, 100 टैक्सी रिक्शा बस ट्रक स्टैंड, 110 कमर्शियल मार्केट, 45 मुख्तलिफ देहात, 35 हॉस्पिटल और दही मराकज सहित 60 पेट्रोल पंप और 40 बैंकों का दौरा किया। स्टैंड सब इंस्पेक्टर जवेद इकबाल ने बताया कि मुल्तान रीजनल के मुख्तलिफ शरहों पर 500 सुस्त रफ्तार गाड़ियों, ट्रालों और ट्रैक्टर ट्राली रिक्शा जात पर रिफ्लेक्टेड स्टिकर लगाए गए। 43 अफराद में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन, कोरोना वायरस, ग्रीन हाईवेज, डिंगी, गुड टच, बैड टच और वन व्हीलिंग नुकसानात और कम उम्र ड्राइवरों के मौजूद पर आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। हेल्पलाइन 1124 के जरिए शोर भी उजागर किया गया। कैमरा मैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी पाकिस्तान। टंडू जाम में सफाई के नाक़िस इंतजाम ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खोल दिए। मछली मार्केट में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट। ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस गुज़िश्ता 6 माह से टंडो जाम के फ़िश नाले की सफाई नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से टंडो जाम के इलाके मछली मार्केट में गटरों का गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। जबकि गंदा पानी जमा होने की वजह से मदरसे और स्कूल के बच्चों समेत इलाके मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि इलाके मकीन सरापा एहतजाज। इस मौके पर इलाके मकीनों का कहना था 6 महीने से खट की खाटी के लिए मुसलसल भाग रहे हैं। आला हुकाम को कहा है, एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर CMO, यहाँ पर हमारा स्कूल है भी, ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है शहर मछली मार्केट में। मस्जिद बिल्कुल सामने मस्जिद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का डेली का मसला है हमारे साथ। हम अरसा दराज से इस गंदे पानी के मामले में फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ तरह तरह के वबाई अमराज भी आ रहे हैं। सूबाई वजीर महकमा बल्दियात नासिर हुसैन शाह और MPA शर्जील इनाम मेमन से मुतालबा करते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया खिलाफ सख्ती से नोटिस लेकर फ़िश नाले की सफाई करवाई जाए और सड़क से गटरों का गंदा पानी निकाला जाए ताकि इलाके मकीन इस अजियत से छुटकारा पा सके। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज़, टंडोजा। गंबट में इंतजामिया की नाअहली, शहर के मुख्तलिफ महल्ले गंदे पानी में डूब गए। म्यूनसिपल इंतजामिया का 2 करोड़ का बजट भी आवाम के काम ना आ सका। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे परवेज अली चुनेचो। गंबट के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद अरबाब अली शाह और म्यूनसिपल के TMO इलाही बख्श पापन की नाअहली और इंतजामिया गफलत की वजह से शहर के मुख्तलिफ मोहल्ले गरीबाबाद, सब्जी मंडी, भिटाई चौक, सिविल अस्पताल रोड और मुख्तलिफ मोहल्ले गंदे पानी के तालाब बन गए हैं, जिसकी वजह से मोहल्ला मकीन, शागिर्द, मरीज और व्यापारी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इंतजामिया के पास 2 करोड़ बजट होने के बावजूद भी शहर खंडर में तब्दील बन गया है। गंदे पानी की वजह से पैदल आना जाना मुश्किल बन गया है। ऐसी मुश्किलात में शहरियों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं और कोई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं पहुँच
सकता, मरीज अस्पताल तक नहीं जा सकते और व्यापारी कारोबार नहीं कर सकते। मजीद शहरियों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि बच्चों को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होती है, आने जाने वालों को भी, नमाज के लिए भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। रेवेन्यू इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर को चाहिए कि गंबट के शहरियों के मसाइल का नोटिस ले और उन्हें हल करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच टीवी न्यूज़, गंबट। वेलकम बैक। फर्जंद ज़मीन पाकिस्तान का पहला यौम तासीस मकामी हाल में जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें समाजी और दीगर लोगों ने शिरकत की। शहजादा बुइन की रिपोर्ट। फर्जंद ज़मीन पाकिस्तान का पहला यौम तासीस जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर तज्जियाकार नुसरत मिर्जा ने खिताब करते हुए कहा कि कराची को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम मुहिब्बे वतन कुव्वतों के फिक्र अमल में यकजहती नागुज़ीर है। तो उम्र तमाम हुई, मैं चीज़ें अपनी जो है इल्म जो है मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, और शमून अबरार का जो फोरम है ये एक अच्छा फोरम है, मैं इनको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैं इनको सिखा देना चाहता हूँ। तंजीम के ऑर्गेनाइजर शमून अबरार ने कहा कि कराची में एहसास महरूमी बढ़ रहा है, इसका तदारुक फौरी किया जाए। फर्जंद ज़मीन पाकिस्तान के डेप्यूटी ऑर्गेनाइजर अनीस शेख ने महफिल के शुरका को फर्जंद ज़मीन पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद के हवाले से आगाह किया, जबकि दीगर मुकर्ररीन में शाहिद हबीब एडवोकेट, खालिद मुमताज़ एडवोकेट, मारूफ ताजिर रहनमा, मुजाहिदुद्दीन, मारूफ आलमदीन, जमील अजहर वथरा, अकरम कुरैशी शामिल थे। सिनावा के गली महलों के साथ साथ बाजारों में लटकते बिजली के बेहंगम तार और बेतरतीब लगे मीटर्स आवाम के लिए परेशानी का सबब है और किसी भी वक्त हादसात का खदशा रहता है। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनावा में मेन बाजार गली मोहल्लों के बिजली के खंभों पर बेतरतीब मीटर और बेहंगम तारों की वजह से शहरी खौफ में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि इन्हीं बेहंगम तारों की वजह से कंवल मार्केट और अराई मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। बारहा मरतबा वापडा हुकाम को तारों और मीटरों को सही करने के लिए दरखास्त की गई, लेकिन एक न सुनी गई। आप देख रहे हैं तारों की हालत बहुत नासाजगार है, जिसकी वजह से आए दिन नुकसान हो रहे हैं, और वापडा से कई बार कहा गया है कि इसको सेट किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी इसके लिए कदम नहीं उठाया गया। शहरियों ने वापडा हुकाम से मुतालबा किया है बेहंगम तारों को और मीटरों को सही तरीके से लगाया जाए। शहरियों ने खास तौर पर दुकानदार हजरात ने वापडा हुकाम से मुतालबा किया है कि बेहंगम तारों को तरतीब से लगाया जाए ताकि किसी भी आने वाले नुकसान से बचा जा सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। मिलावट माफिया अपनी खैर बना लें। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर मुजरे से दूध मौका पर ही तल्फ कर दिया। कार्रवाई जीटी रोड मुजफ्फरगढ़ पर नाका लगाकर की गई। दूध मुजफ्फरगढ़ और मजाफात में सप्लाई किया जाना था। डीजीआई फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध में मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम खुद भी पंजाब फूड अथॉरिटी के करीबी ऑफिस से मुफ्त दूध टेस्ट करवा सकते हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम ने कोट छुट्टा में डिजिटल गिरदावरी सहूलत बाजार और रेवन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी के मामलात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू मोहम्मद सिफातुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद असद अली बुध और दीगर हमरा थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम ने मौजा कोटला गुलाम में काम करने वाली रेवेन्यू की टीम को फील्ड में चेक किया और डिजिटल गिरदावरी के मामलात देखे। कमिश्नर ने जिम्मेदारों से भी मुलाकातें की और उनसे डिजिटल अमर के बारे में इस्तफसार किया। कमिश्नर ने सहूलत बाजार कोट चट्टा का भी अचानक दौरा किया। आटा, आलू, टमाटर, चीनी, सूजी और दीगर अशिया खुर्दोनोश का मेयार चेक करने के साथ साथ कीमतें भी चेक की। उन्होंने खरीदारी में मसरूफ लोगों से भी मालूमात हासिल की। कमिश्नर ने दुकानदारों को सरकारी नरखनामे नुमाया जगहों पर आवेजा करने और मेयारी अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर की जानिब से अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में मर्द और खवातीन साइलिन के मसाइल भी सुने गए। तहरीरी और जुबानी दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए गए। उन्होंने खुली कचहरी में मसूल होने वाली हर दरख्वास्त का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर सारा असलम ने खुली कचहरी के दौरान लगाए गए कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर का भी मुआयना किया। रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल के साथ कोरोना वैक्सीन के बारे में मालूमात हासिल की। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के नौमुंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के दौरे किए। इस मौके पर मरकजी मजदूर फेडरेशन के दीगर ओहदेदारान भी हमरा थे। अली बंगश की रिपोर्ट। तहसील म्यूनसिपल ऑफिस कोहाट में मजदूर फेडरेशन के नाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के नौमुंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन थे। इस मौका पर उनके हमरा फेडरेशन वर्कर्स के दीगर ओहदेदारान के अलावा जिली फेडरेशन के वर्कर्स, लोकल गवर्नमेंट की तंजीमें और कसीर तादाद में मजदूर भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए नौमुंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मजदूर फेडरेशन को फहाल करना, मजदूरों के हुकूक की जंग लड़ना और
कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करना फेडरेशन की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में हर शुबे जिंदगी से वाबस्ता अफराद बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी ने बुरी तरह मुतासिर किया हुआ है, तो वहीं मजदूर तबके को भी परेशानी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि मजदूरों की महरूमियों और मुश्किलात को हम अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो सके मजदूरों के हुकूक के लिए जंग लड़ेंगे। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। आखिर में मजदूर तंजीमों ने नौमुंतखब फेडरेशन के कामयाब ओहदेदार को हार पहनाए। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर एक नौजवान जिसका नाम रजब अली है, जो कौम को बताना चाहता है कि हमारा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, और ये साबित करने के लिए मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी रजब अली कराची से पैदल चलकर 12 दिन बाद सिंध पंजाब बॉर्डर कोट सब्जल संजरपुर पहुंचा। इस नौजवान का शहरियों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। हमादुल्लाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर जो मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है, इस नौजवान का नाम रजब अली है। इसका मिशन है कराची से इस्लामाबाद तक का पैदल सफ़र करना और दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। रजब अली 12 दिन में कराची से पैदल सफ़र करके पंजाब सिंध बॉर्डर पर पहुंचा। कोट सब्जल और संजरपुर के शहरियों ने इस्तकबाल किया और फूल की माला भी पहनाई। इस मौके पर रजब अली और शहरियों का कहना था, मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हूँ, तो मेरा मिशन ये है कि दुनिया को एक पैगाम देना है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो कि मेरा मिशन है कराची से लेकर इस्लामाबाद का पैदल सफ़र। शहरियों का कहना है रजब अली जो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का पैदल सफ़र अमन के लिए कर रहा है, हम अपनी सिटी संजरपुर में इनको वेलकम करते हैं। हमारा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। इस मौके पर शहरियों की जानिब से नकद इनाम भी रजब अली को दिया गया। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, कोट सब्ज। चकवाल में गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री लंगर का आगाज कर दिया गया। इस लंगर से रोजाना सैकड़ों अफराद मुस्तफीद होंगे। राजा साकिब की रिपोर्ट। चकवाल में नादार, गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए लंगर फी सबीलिल्लाह का आगाज अलाइड पार्क रेस्क्यू 15 चौक पर कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने लंगर से इस्तिफादा हासिल किया। चौधरी बिलाल अकबर का कहना है कि गरीब आवाम की खिदमत करके उनको दिली सुकून मिलता है। बेसिकली जो ये देखे ना, हमने उन लोगों को फ़ायदा देना है जिनके पास ये वसाइल नहीं होते खाना खाने के। अल्लाह की ताला की ज़ात का ये मुझ पे बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे चुने। जबकि लंगर खाने वालों ने भी इस इकदाम को सराहा कि महंगाई के दौर में गरीब आवाम को खाना मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं। इतना अच्छा निज़ाम है कि ये ज़्यादा तो ज़्यादा गरीब लोग हैं सारे, ड्राइवर तबका, मजदूर तबका, सब तो ज़्यादा कहने इस चौक दे विच। चौधरी बिलाल अकबर ने इस अज़म का इजहार किया कि वो इस मिशन को जारी रखेंगे और गरीब आवाम को खाना खिलाते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। एबटाबाद में खवातीन की छाती के कैंसर की आगाही के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। नासिर जावेद की रिपोर्ट। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर राबिया छाती के कैंसर की आगाही के लिए पुरअज़्म शहर भर में तकरीबात और सेमिनार मुनक्किद करके खवातीन को छाती के सरतान के हवाले से आगाही देने में मसरूफ है। मूजी मर्ज की आगाही न होने के बाइस मरीज जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। छाती के कैंसर की बर वक्त तशखीस होने से अमवात में कमी हो सकती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 40,000 से ज्यादा खवातीन मूजी मर्ज की वजह से जिंदगी की बाजी हार जाती हैं, जिसकी बड़ी वजह तिब्बी सहूलियात का न होना और ब्रेस्ट कैंसर जैसी मूजी मर्ज के हवाले से इब्तदाई मालूमात का न होना शामिल है। मैंने ये प्रोग्राम मैं पिछले साल से कर रही हूँ, इस साल भी किया है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस हो कि ब्रेस्ट कैंसर का किस तरह ख़वातीन को खुद ही अपना जांच कर सकती हैं और खुद ही एग्जामिनेशन कर सके। तकरीब में शरीक खवातीन का कहना था कि मूजी मर्ज से बचाव के लिए जरूरी है कि खवातीन को छाती के कैंसर के हवाले से आगाही फराहम की जाए और इस तरह की तकरीबात का सिलसिला जारी रहे। नासिर जावेद, सच न्यूज़, एबटाबाद। चुनिया में पाकिस्तान तस्लीम नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। महंगाई से आजिज़ शहरियों ने कसीर तादाद में रैली में शिरकत की। राना इलियास खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का NA 139 के MNA राणा मोहम्मद इसहाक खां, हल्का PP 178 के MPA शेख अलाउद्दीन, साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी एहसन रजा खां की क़यादत में चूनिया शहर में गुर्बत, बेरोजगारी और रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हल्का के हजारों अफराद ने शिरकत की। एहतजाजी शुरा ने बड़े बड़े प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे फिजा में गूंज रहे थे। इस मौका पर MNA राणा मोहम्मद इसहाक खां ने सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि फिल फौर नया इलेक्शन करवाए जाएं। दीगर लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हल्का के अवामी समंदर ने एहतजाज करके ये साबित कर दिया है कि इस हुकूमत से अवाम उकता चुके हैं। अवाम ने कामयाब पावर शो करके लीगी कायदीन के दिल जीत लिए हैं। जिला कसूर मुस्लिम लीग नून का घर है। हम हुकूमती नुमाइंदों को बावर करवाना चाहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को फौरी कंट्रोल करें। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खां, सच न्यूज, चुनिया।
मुल्क भर की मिडियारी में भी खुदसाख्ता महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। दुकानदार मन मर्जी के रेट वसूल करने लगे, जबकि प्राइस मैजिस्ट्रेट कमेटियां मनाजिर से गायब कमरों तक महदूद हैं। गरीब आवाम किससे फरियाद करें? मजीद जानेंगे हाजी आरिफ बल्ला की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मटियारी जिला बहर में भी अशे खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। दुकानदारों ने अशे खुर्दनोश की सरकारी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया और मन मर्जी की कीमत वसूल की जा रही है, जिससे गरीब तबका के लोग शदीद परेशान हैं और महंगे दामों सौदा सलफ लेने पर मजबूर हैं। महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। हुकूमत की जानब से बेतहाशा महंगाई तो जारी है, लेकिन दुकानदारों की तरफ से खुद साख्ता महंगाई समझ से बाहर है। आटा, चीनी, घी, दालों के रेट मन मर्जी से वसूल किए जाते हैं। मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त और मछली भी आसमान से बातें करने लगी, जबकि प्राइस मैजिस्ट्रेट कमेटियां गर्म कमरों तक ही महदूद हैं और कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। जबकि महंगाई का खमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। हम दुश्मनों से कोई रियायत नहीं। सीटीडी ने हंगो में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। तहसील टल, हंगो और मजाफात में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन से वापसी पर टल से गुजरते हुए दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से 4 अदद SMG, 16 अदद चार्जर, 4 अदद बेंडोलर और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई हैं। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त सादिकुल्लाह उर्फ अलकायद, अहमद रहीम उर्फ सऊद, समीम सईद उर्फ उस्ताद और मुस्तफा खान उर्फ मुल्ला के नाम से हुई है। ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर हातिम ग्रुप से है। दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के मुतादिद मुकदमात में सीटीडी को मतलूब थे। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट जेल में मंशियात का आदी हवालाती एड़ियां रगड़ रगड़ कर बर वक्त इलाज न होने की बिना पर जाँ भाग हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल में मंशियात का आदी हवालाती शेख इशफाक बर वक्त इलाज न होने पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर जाँ भाग हो गया, जबकि वुरसा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वाले दिन से, लेकिन अभी तक वो जो है ना उन्होंने अस्पताल नहीं ले गए। टेलीफोन आया कि आपका आदमी बीमार है, हम उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जो है ना वो अस्पताल में जब मतलब लेके आए हैं, हमें पता लगा कि वहाँ से मतलब उसकी वो फौत हो गया। फौत हुए को यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए हैं। जांबाक होने पर DH अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस का कहना है मैं थाना सिविल तैनात हूँ। मुझे इतला मिली है कि वहाँ कैदी जो है वो जाँ बहक हो गया है। मैं इतला पाकर इधर आया, मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं और आइंदा कार्रवाई शुरू। वुरसा ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। वजीराबाद के नवाब पुलिस थाना सदर की हदूद नवाही इलाका ब्रोकी रोड के करीब खेतों से मिलने वाली तशद्दुद लाश पुलिस कांस्टेबल की निकली। गुज़िश्ता रात नवाही इलाके ब्रोकी रोड के करीब खेतों से एक जवान की लाश मिली थी। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि लाश पुलिस कांस्टेबल अदनान एहसान की है, जो वजीराबाद में कलदम तंजीम TLP के धरने पर ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहा था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कलदम तंजीम के कारकुनों ने पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद किया और लाश भरोकी नज़ डेरा गुजरा खेतों में फेंक दी। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा, जिसने शहरियों को परेशान कर दिया। लिया के थाना करोड़ आलीसन की हदूद में 4 डाकू शोरूम से 5.5 लाख रुपए लूटकर रफो चक्कर हो गए। थाना करोड़ आलीसन में डकैती की बड़ी वारदात हुई है, जिसमें 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर 5.5 लाख रुपए की रकम लूटकर फरार हो गए हैं। CCTV डाकुओं को वाज़ेह तौर पर जेबों से रकम निकालते और फरार होते देखा जा सकता है। SHO जाहिद लगारी ने डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.16% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 457 नए केसेस, जबकि मजीद 10 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अमवात की तादाद 28,466 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 12,74,017 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 22,564, जिनमें से 1,234 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,22,987 हो गई। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।